तो नमस्कार गाइस, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। आज एक और बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है, जहां पर एक तरफ अचलगढ़ प्लस सेरा यानी दोनों खिलाड़ी मिक्स खेल के आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बम्बन खिरिया प्लस रतमानपुर। तो यहाँ पर अब दोनों टीमें आ चुकी हैं, बम्बन खिरिया और सेराई और अचलगढ़। यहाँ पर अचलगढ़ की टीम ने टॉस जीत लिया। पहला कार्य मनी बता रहे तो अचलगढ़ ने टॉस जीतकर निर्णय लिया है कि पहले वो फील्डिंग करेंगे। तो गाइस यहाँ पर सेराई की टीम ने फील्डिंग सेट कर दी और हमारी तरफ से दोनों ओपनर बल्लेबाज पवन और मदन गोपाल ओपनिंग पर पहुंच चुके हैं। और इस मैच में शर्त 2500 रुपए की। और इस मैच में यह मैच है मात्र 6 ओवर का, जिसमें कि 4 बॉलर यूज होंगे, 2 बॉलर 2-2 डालेंगे और बाकी के जो 2 बॉलर है वो 1-1 ओवर डालेंगे। तो अब यहाँ पर होता है मैच स्टार्ट और सेराई की तरफ से पहला ओवर करेंगे दिव्यांश भाई और सामने है मदन गोपाल। तो अब देखते हैं यहाँ पर मदन गोपाल कैसा प्रदर्शन करते हैं। अभी यहाँ पर एम्पायर कुछ समय ले रहे हैं, गेम में कुछ त्रुटि आ गई है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है पहली बॉल फेंकने के लिए। तो अब यहाँ पर मदन गोपाल हो चुके हैं तैयार पहली बॉल का सामना करने के लिए। तो अब यहाँ पर चले दिव्यांश भाई और पहली बॉल मदन गोपाल को काफी शानदार बॉल और डॉट बॉल। तो पहली बॉल काफी शानदार डालने के बाद अब डाल लेते हैं दिव्यांश भाई दूसरी बॉल सामने मदन गोपाल, और मदन गोपाल ने मारा और बॉल गई है लॉन्ग ऑन साइड और ये शानदार चौका। दूसरी बॉल पर मदन गोपाल ने यहाँ पर काफी शानदार चौका लगा दिया। तो अब आती है पहले ओवर की तीसरी बॉल और तीसरी बॉल का सामना फिर से करेंगे मदन गोपाल। और ये चले दिव्यांश भाई, फिर ये शॉर्ट बॉल फिर से खेला ऑफ साइड में, दंडना तो वो एक और चौका। 2 बॉलों पर बैक टू बैक 2 चौके लगाने के बाद अब आती है पहले ओवर की चौथी बॉल। फिर से चौथी बॉल का सामना करेंगे मदन गोपाल और ये ओवर की चौथी बॉल फिर से शॉट और काफी शानदार बॉल। चौथी बॉल पर दिव्यांश भाई ने शानदार कमबैक किया और डॉट बॉल डालने के बाद अब लेकर आते अपने ओवर की 5वीं बॉल फिर से सामने मदन गोपाल। और ये 5वीं बॉल फिर से खेला ऑफ साइड में, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर को बीट करते हुए बॉल जाएगी चीज रेखा के बाद 4 रनों के लिए। अब आती है ओवर की लास्ट बॉल सामने फिर से मदन गोपाल और फिर से मारा और यहाँ पर मदन गोपाल को जीवन दान मिला और बॉल गई है और वहां से 1 रन। तो अब हमारा स्कोर पहुंच चुका है 1 ओवर की समाप्ति पर 13 रन। तो अचलगढ़ की टीम ने दूसरा ओवर दिया विकास मोगिया को और दूसरे ओवर की पहली बॉल का सामना करेंगे फिर से मदन गोपाल। तो यहाँ पर थोड़ा बॉलर ने फील्डिंग चेंज किया मदन गोपाल के लिए, क्योंकि मदन गोपाल ऑफ साइड में काफी शानदार शॉट कर रहा है। तो अब आती है दूसरे ओवर की पहली बॉल और सामने मदन गोपाल और ये फुल टॉस बॉल और फिर से सीधा मारा स्ट्रेट टाइम में, बॉल के जाएगी 4 रनों के लिए। दूसरी बॉल पर मदन गोपाल ने काफी शानदार चौका लगाया था स्ट्रेट में। तो अब आती है दूसरी ओवर की दूसरी बॉल सामने फिर से मदन गोपाल और ये फिर से लंबी बॉल उठाकर मार दिया सीधा फील्डर के हाथों में। यहाँ पर मदन गोपाल आउट। यहाँ पर विकास भाई ने सेराई के लिए बहुत ही बड़ा विकेट दे दिया है और हमको लगा है बहुत ही बड़ा झटका मदन गोपाल के रूप में, जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। मदन गोपाल के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी पे जाते हैं रचित राणा और अब आती है दूसरे ओवर की ये तीसरी बॉल और सामने रचित राणा और रचित राणा ने लेफ्ट साइड में खेला सीधा छक्का। तो यहाँ पर रचित राणा ने जाते ही परमान तीसरी बॉल पर एक फ्लिक करके शानदार छक्का लगाया। तो अब आती है दूसरे ओवर की चौथी बॉल फिर से सामने रचित राणा और ये चौथी बॉल और रचित राणा ने फिर से खेला है लोग ऑफ साइड, वहां पर सीधा बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। लगातार 2 बॉलों में 2 बाउंड्री लगाने के बाद अब आती है दूसरे ओवर की 5वीं बॉल फिर से रचित राणा सामने और फिर से फ्लिक किया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो रचित ये इनके गाय से इनके तो थूक सूख गए। तो रचित राणा ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की तो भाई साहब इनके तो मैया हो गई है। तो हमारा स्कोर पहुंच चुका अब 11 बॉलों में 33 रन। तो यहाँ पर रचित राणा ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की अभी तक। तो अब लास्ट बॉल का सामना करेंगे फिर से राणा, फिर से लेफ्ट साइड में फिर से मारा, बॉल जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर। तो यहाँ पर रचित राणा ने विकास मोगिया के बॉलों में काफी रन बना लिए। तो हमारा 20 रन 4 बॉलों में। तो हमारा स्कोर पहुंच चुका अब 37 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। अब इस मैच का तीसरा ओवर लेकर आए फिर से दिव्यांश तिवारी जी। तो अब सामना करेंगे पवन लोधी जो पहली बार है। देखते पवन ने कदमों का इस्तेमाल किया और फिर से मारा, बॉल गई हवा में, लेकिन वहां पर कोई फील्डर ना होने के कारण यहाँ पर रन भी नहीं मिलेगा एक भी। तो अब आती है ये तीसरे ओवर की दूसरी बॉल, सामने है पवन और ये यहाँ पर फुल टॉस बॉल उठाकर मारा और नीचे उसकी संजय। देखते क्या होता है यहाँ पर, क्या जाओ पवन यहाँ पर मात्र 2 बॉल खेलकर ही पवेलियन का रास्ता नाप गया। तो अब यहाँ पर हमको दिव्यांश तिवारी ने दूसरा बड़ा झटका दे दिया है मात्र 37 रनों के स्कोर पर। आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी पे जाते हैं आकाश भाई और अब आती है ये तीसरी बॉल तीसरे ओवर की। सामना करेंगे आकाश भाई और आकाश भाई ने खेला है लेकिन वहां पर काफी शानदार बॉल और डॉट बॉल। तीसरे ओवर में दिव्यांश तिवारी ने काफी शानदार गेंदबाजी की है और अब आती है उनके ओवर की चौथी बॉल और सामने
और ये शॉर्ट बॉल फिर से मारा वहां पर संजय लेकर संजय को नाकती हुई बॉल बॉडी लाइन के बाहर। तो चौथी बॉल पर चौका खाने के बाद अब दिव्यांश तो भाई लेकर आते पांचवी बॉल पर फिर काट, लेकिन नहीं यहाँ पर कोई बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, बॉल डॉट। पांचवी बॉल डॉट डालने के बाद अब संजय अब तिवारी साहब आते हैं अपनी ओवर की लास्ट बॉल, और लास्ट बॉल को फिर से मारा है लॉन्ग ऑफ साइड, वहां पर फील्डर मौजूद, रन मिलेगा वहां से मात्र 1। तो अब हमारा स्कोर हो चुका है 3 ओवर की समाप्ति पर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब अचलगढ़ की टीम ने चौथा ओवर दिया है कैप भाई को। कैप भाई काफी शानदार गेंदबाज है, तो अब कैप अपने ओवर की ये पहली बॉल, सामने आकाश भाई, और ये लो फुल्टा तो मार दिया सीधा लेग की तरफ पूरे 6 रनों के लिए। तो यहाँ पर कैप की पहली बॉल पर आकाश भाई ने लगा दिया एक शानदार छक्का, और ये अचलगढ़ के सपोर्टरों का मुंह सूखता हुआ और जाना काका सूख गया। अब कैप लेकर आता अपनी दूसरी बॉल, फिर से आकाश सामने, और ये काफी शानदार बॉल, लेकिन बल्ले का एज लेकर बॉल गई थर्ड मैन साइड, लेकर वहां से रन नहीं एक भी। दूसरी बॉल डॉट डालने के बाद अब कैप लेकर आता अपने ओवर की तीसरी बॉल, सामने फिर से, और ये एक और शानदार बॉल लगातार यहाँ पर कैप ने 2 बॉल डॉट डाल के काफी शानदार कमबैक किया है। तो अब लेकर आता है अपने ओवर की ये 5वीं बॉल, सामने फिर से आकाश, और ये शॉर्ट बॉल उठाकर खेला है, वहां पर कीपर दौड़ रहा है लेकिन कीपर पहुंच नहीं पाएगा, और वहां से रन मिलेगा 1। सॉरी गाइस, तो बहब बोलती चौथी, और अब लेकर आता है कैप अपने ओवर की 5वीं बॉल, सामने रचित को शॉट दिया बॉल और मार दिया सीधा मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। पिछली बॉल पर छक्का लगाने के बाद अब आती है फिर से लो फुल्टा, और फिर से मारा, लेकिन बॉल गई है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो लगातार रचित ने बाकी की 2 बॉलों में 2 छक्के लगा दिए। तो अब हमारा स्कोर पहुंच चुका है 4 ओवर की समाप्ति पर 61 रन। और गाइस ये 2 बॉल डॉट बॉल जाने के बाद इसका मनोबल इतना गड़बड़ कर दिया था। अब बोलना बोल, ये इसी ने टीम खरीदी है, ये मिक्सिंग टीम। तो यहाँ पर गाइस ये तो चप गए हैं। अब 5वें ओवर की जिम्मेदारी अचलगढ़ ने दी है शिवम सर को। शिवम सर सहराई की तरफ से खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छे बॉलर माने जाते हैं। तो अब आती है 5वें ओवर की पहली बॉल, और सामना करेंगे आकाश भाई, और ये पहली बॉल, और फिर से खेला लेग साइड में, वहां पर 2 फील्डर बॉल के पीछे, तो बॉल गई है सीधा फील्डर के हाथ में, वहां से रन मिलेगा मात्र 1। अब पहली बॉल पर सिंगल रन आने के बाद अब स्ट्राइक पर आ चुका है रचित राणा, और अब आती है शिवम सर की दूसरी बॉल, सामने रचित राणा, और ये रचित राणा फिर से उठाकर खेला सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और छक्का। तो रचित राणा ने यहाँ पर अचलगढ़ और सहराई के बल्लेबाजों को बिल्कुल पलटने नहीं दिया, बॉलरों को बिल्कुल पलटने नहीं दिया। तो सभी बॉलरों की धज्जियां उड़ा रहा है। तो हमारा स्कोर पहुंच चुका है अब 68 रन। और भाई साहब इसका तो हाल बेहाल है, जीत रहा है, हम जीत रहा है, ये कुछ भी कहे जीता ही हम। रचित ने दूसरी बॉल पर काफी शानदार छक्का लगा दिया। तो अब आती ओवर की तीसरी बॉल, फिर से खेला, बॉल गई हवा में, फील्डर उसके नीचे, देखते हैं कैच होता है या नहीं। और यहाँ पर रचित का बहुत ही बड़ा विकेट, रचित का यहाँ पर बहुत ही बड़ा विकेट चला गया। और ये देख सकते हैं आप, ये पिकड़ियां भड़बड़ाने लगी हैं। तो 68 के स्कोर पर रचित का विकेट चला गया, जो रचित काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहा था। अब देखते हैं इसके बाद बल्लेबाजी पे जाता है कौन। तो 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर शिवम सर ने रचित के रूप में हमको बहुत ही बड़ा झटका दिया। तो उसके बाद बल्लेबाजी पे जाते हैं आकाश, और अब आती है 5वें ओवर की चौथी बॉल, सामने आकाश, और आकाश ने सीधा स्टैंड में मारा शानदार छक्का। चौथी बॉल पर आकाश भाई ने काफी स्टैंड में शानदार छक्का लगा। तो अब शिवम सर लेकर आते हैं अपने ओवर की 5वीं बॉल, और काफी जड़ में बॉल थी, लेकिन बॉल जाती है सीधा तिवारी सर के हाथों में, और यहाँ पर आकाश भी यहाँ पर आउट हो गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि विपक्षी दल कितना खुश है। तो शिवम सर ने यहाँ पर इस ओवर में 2 बड़े झटके दे दिए हमको। तो अब लास्ट बॉल का सामना करने जाता है जयपाल, जो आकाश के आउट हुआ था, तो उसके रिप्लेसमेंट में गया जयपाल। तो अब आती है ओवर की लास्ट बॉल, और ये फुल टॉस बॉल जयपाल ने खेला ऑफ साइड में, लेकिन वहां पर मिस फील्डिंग। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 रन के लिए, यहाँ पर मिस फील्डिंग के कारण यहाँ पर जयपाल रन ले लेगा 2। तो अब हमारा स्कोर पहुंच चुका है 5 ओवर की समाप्ति पर 76 रन। अब बचता है मैच का लास्ट ओवर। तो अब होता है यहाँ पर लास्ट ओवर स्टार्ट का नाम विकास है। तो अब आखिरी ओवर डालते हैं विकास, तो सामने है आकाश, और ये पहली बॉल, और विकास ने ऑफ साइड में खेला, और बॉल जाती है सीधे सीमा रखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहली बॉल पर चौका खाने के बाद अब विकास लेकर आता अपने लास्ट ओवर की आखिरी बॉल, और फिर से काफी शानदार बॉल, जड़ में बॉल और डॉट बॉल। तो सॉरी गाइस, वह बॉल थी दूसरी। तो अब आती है लास्ट ओवर की तीसरी बॉल। तो सामना करेंगे आकाश तीसरी बॉल का, और ये है तीसरी बॉल, और यहाँ पर कट बॉल जाएगी सीधा हनुमान साइड, वहां पर कोई रन नहीं। लगातार 2 बॉल डॉट डालने के बाद यहाँ पर विकास भाई ने काफी शानदार कमबैक किया। तो अब लेकर आते हैं अपने ओवर की चौथी बॉल, सामने फिर से आकाश, और आकाश ने खेला है मिड विकेट साइड, वहां पर फील्डर मौजूद, तो मात्र वहां से रन आएगा 1। तो अब चले विकास भाई अपनी 5वीं बॉल लेकर। तो सामने जयपाल, और जयपाल के पैरों में नहीं बल्ले में एज लगकर बॉल गई ऑफ साइड में, वहां से रन मिलेगा मात्र 1। तो अब बचती है
लास्ट ओवर की लास्ट बॉल और सामने है आकाश भाई, देखते हैं क्या करते हैं। और ये उठा कर मारा है, बॉल हवा में उसके नीचे है, तिवारी जी देख सकते हैं क्या कैच ड्रॉप और वहां पर रन ले लिया मात्र और यहाँ पर आउट। तो लास्ट बॉल पर आकाश भाई आउट हो चुके थे, यहाँ पर रन नहीं मिला एक भी। तो हमारा स्कोर अब 6 ओवर की समाप्ति पर 82 रन। अब सहराई को है मैच जीतने के लिए चाहिए 6 ओवर में 83 रन। तो यहाँ पर हमारी फील्डिंग भी सेट हो चुकी है और सहराई के दोनों बल्लेबाज सलामी आ चुके हैं। और यहाँ पर पहला ओवर करेगा पवन, ये पहली बॉल और यहाँ पर पहली बॉल पे विकेट का मौका। ओ यहाँ पर ड्रॉप, पवन ने पहली बॉल में संजय को फंसा लिया था, लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप। यहाँ पर पवन ने पहली ही बॉल में संजय जो कि काफी खतरनाक बल्लेबाज उसको फंसा लिया था, लेकिन कैच ड्रॉप। और अब आती है ओवर की दूसरी बॉल। ओ यहाँ पर विकेट, बहुत बड़ा विकेट। यहाँ पर पवन ने दूसरी बॉल काफी शानदार डाली थी जिसपे आया था विकेट। और अब लाता है अपने ओवर की तीसरी बॉल और तीसरी बॉल पे खेला है शॉट और यहाँ पे फील्डर और यहाँ से मिलेगा 1 रन। यहाँ पर पवन ने अभी तक तो 3 बॉल काफी शानदार डाली हैं जिसमें 1 विकेट और रन दिए हैं 2। और ये चौथी बॉल और ये लेग साइड और ये लगा दिया है संजय ने काफी शानदार 6। यहाँ पर चौथी बॉल पे 6 लगने के बाद अब आती है इस ओवर की 5वीं बॉल और काफी शानदार बॉल, यहाँ पर डॉट बॉल। पवन ने 5वीं बॉल काफी शानदार डाली थी और अब आती है पहले ओवर की लास्ट बॉल और काफी शानदार। और यहाँ पे मिस फील्ड के चलते यहाँ से मिलेगा 1 ही रन। तो दूसरा ओवर लेकर आया नरेश भैया और नरेश भैया ये दूसरे ओवर की पहली बॉल सामने संजय और संजय ने यहाँ पर उठा के खेला है, लेकिन यहाँ पे 6। नरेश भैया ने यहाँ पर पहली बॉल पे छक्का खा लिया। और ये आती है दूसरे ओवर की दूसरी बॉल और एक और शानदार 6। और यहाँ पर नरेश भैया ने बैक टू बैक 2 बॉलों में 2 छक्का खा लिया। और ये तीसरी बॉल और एक और छक्का बिल्कुल सामने की तरफ लॉन्ग ऑन की दिशा में। और अब आती है ये चौथी बॉल और यहाँ पर विकेट कट और ये आउट। नरेश भैया नहीं है और वो चौथी बॉल पे सॉरी वो कट नहीं था, वो बॉल बैट नीचे लगा था। और अब आती है इस ओवर की 5वीं बॉल और ये ऊपर गई है बॉल और नीचे है मदन गोपाल, देखते हैं क्या होता है। और ये काफी शानदार विकेट, नरेश भैया ने 3 में 3 छक्का खाने के बाद निकाल दिया है। बहुत बड़ा अचलगढ़ का विकेट संजय जो कि काफी खतरनाक बैट्समैन है। यहाँ पर नरेश भैया ने 3 बॉल तो काफी खराब डाली थी, लेकिन यहाँ पर काफी शानदार कमबैक किया और 5वीं बॉल पर आया विकेट और ये लास्ट बॉल और यहाँ पर भी विकेट। नरेश भैया काफी शानदार कमबैक, यहाँ पर 2 बॉलों में लास्ट में 2 विकेट, बहुत बढ़िया। देखिए एग्रेशन काफी शानदार। यहाँ पर नरेश भैया तो दूसरा ओवर लेकर आए। यहाँ पर उन्होंने 3 बॉलों में बैक टू बैक 3 छक्के तो खा लिए थे, लेकिन उसके बाद चौथी बॉल डॉट और लास्ट की 5वीं और 6वीं बॉल पे निकाले हैं 2 बड़े विकेट और यहाँ पर किया है काफी शानदार कमबैक। और अचलगढ़ का स्कोर अभी 27 रन 2 ओवर समाप्त। तो अब हमारी तरफ से तीसरा ओवर लेकर आता है आदित्य भाई। आदित्य भाई ये तीसरे ओवर की पहली बॉल और सामने है दिव्यांश और ये खेला है पॉइंट की दिशा में और यहाँ से मिलेगा मात्र 1 रन। और अब लेके आता है तीसरे ओवर की दूसरी बॉल और ये भी काफी शानदार और जाएगी ये गली की तरफ। वहाँ पर नरेश भैया और जेपी बॉल के पीछे, लेकिन मिस फील्ड के चलते क्या 4 रोके हैं, यहाँ पर हो जाएंगे, देखना बाकी है। और नहीं यहाँ पर मिलेंगे 2 रन और यहाँ पर मिस फील्ड के चलते मिले हैं 2 रन। और अब आती है ये तीसरे ओवर की तीसरी बॉल और सामने कैप ने उठा के खेला है, उसके पीछे पवन और यहाँ पर ये 4 रन रोक लेगा, बहुत बढ़िया फील्डिंग। और यहाँ से मिलेगा अचलगढ़ के लिए 1 रन। और यहाँ पर अभी तक तो आदित्य ने मात्र 3 बॉलों में रन दिए हैं 4। और ये आता है आदित्य तीसरे ओवर की चौथी बॉल और सामने दिव्यांशु उठा के खेला है लेग तरफ और बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सॉरी वो चौथी गेंद पे छक्का नहीं, वो था चौका। और अब आती है तीसरे ओवर की 5वीं बॉल और सामने दिव्यांशु और यहाँ पर काफी शानदार डॉट बॉल। पिछली बॉल आदित्य भाई ने काफी शानदार डाली थी। और अब आती है इस ओवर की लास्ट बॉल और ये भी बहुत अच्छी बॉल बिल्कुल आगे, लेकिन बल्लेबाज बीट और कोई रन नहीं। यहाँ पर तीसरा ओवर लेकर आए आदित्य भाई ने जो कि काफी शानदार गेंदबाजी की है। अपने ओवर से रन दिए हैं मात्र 8 और अचलगढ़ का स्कोर हो गया 35 रन 3 ओवर समाप्त। चौथा ओवर फिर से हमारा पवन लेकर आया है। अब ये चौथे ओवर की पहली बॉल और सामने है कैप, देखते हैं क्या होता है। और ये बॉल और काफी शानदार बॉल बिल्कुल आगे की तरफ और यहाँ पे फील्डर और यहाँ से मिलेगा 1 रन। और तो अब आती है ये चौथे ओवर की दूसरी बॉल और सामने है दिव्यांश, देखते क्या होता है। दूसरी बॉल और एक खेला है ऑफ साइड ऑफ तरफ और यहाँ से मिस फील्ड के चलते मिलेंगे अचलगढ़ के लिए 4 रन। और अब आती है चौथे ओवर की तीसरी बॉल और सामने है दिव्यांश और ये फिर से उठा कर खेला है, लेकिन बॉल गई है ऊपर और फील्डर है नीचे, देखते क्या होता है। और यहाँ पर ये भी कैच ड्रॉप, काफी खराब फील्डिंग हमारी।
पवन ने तो यहाँ पर 3 बॉल काफी शानदार डाली हैं, लेकिन मिस फील्ड के चलते यहाँ पर कोई विकेट भी नहीं मिला। और ये आती है चौथी बॉल और ये भी ऑफ की तरफ खेला है शॉट और वहां पर भी जाएगी बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पिछली बॉल पे चौका आने के बाद अब आती है इस ओवर की 5वीं बॉल और सामने दिव्यांश और ये काफी शानदार बॉल पटकी भाई बॉल डॉट बॉल। पवन ने पिछली बॉल काफी शानदार डाली थी और अब आती है चौथे ओवर की लास्ट बॉल और ये भी काफी शानदार और ये जाएगी लॉन्ग ऑफ तरफ और यहाँ पर फील्डर मौजूद और यहाँ से मिलेगा 1 रन। का स्कोर पहुंचा है 47 रन, 4 ओवर समाप्त। तो फिर से 5वां ओवर लेकर आया आदित्य भाई और ये 5वीं ओवर की पहली बॉल और ये शॉर्ट बॉल और यहाँ पर पवन मौजूद और यहाँ से मिलेगा 1 रन। और अब आती है ये 5वीं ओवर की दूसरी बॉल और ये काफी शॉर्ट बॉल लेकिन ऊपर गई और पवन है उसके नीचे और ये काफी शानदार कैच और यहाँ पर एक और विकेट। तो अब चाहिए आंचलगढ़ के लिए 10 बॉलों में 35 रन और ये आती है 5वीं ओवर की तीसरी बॉल और काफी शानदार स्टंप के लगा जाती हुई बॉल डॉट बॉल। यहाँ पर नरेश भाई आंचलगढ़ के फुल मजे लेते हुए बॉल डाली और अब आती है ये 5वीं ओवर की चौथी बॉल और ये लगाया तो है लेकिन उसके नीचे एक बार फिर से पवन और पवन यहाँ पर कोई गलती नहीं करते हैं। पवन फिर से कैच बहुत ही शानदार और यहाँ पर मिलेगा आदित्य को दूसरा विकेट इस ओवर में। अब आती है इस ओवर की ये 5वीं बॉल और ये मनीष ने खेला है लेकिन वहाँ पर फील्डिंग से मिस फील्ड नहीं, उसके पीछे एक और फील्डर सीनू भाई ने रोकी है बॉल और यहाँ से मिलेगा 1 रन और अचलगढ़ के लिए। और यहाँ पर आदित्य भाई ने 5वीं बॉल जो काफी शानदार डाली थी वहाँ से आज 2 रन और अब आती है 5वीं ओवर की लास्ट बॉल और ये फुल टॉस बॉल और ये जाएगी। तो बस 5 ओवर हो गए हैं समाप्त। इस ओवर में आ गए हैं 5 रन और स्कोर हो गया है 53 रन। ये काफी शानदार ओवर गया है, इसमें कुछ विकेट भी आए हैं, कैच ड्रॉप हुआ है, बाकी बहुत शानदार। अब है मात्र 1 ओवर लास्ट, अब देखते हैं कि क्या होता है। 6वां ओवर लेके आया कौन? फूल सिंह भाई। 6 बॉलों में 30 रन, 6 बॉल और 30 रन। देखते हैं अब किस तरह बना पाती है नहीं। तो अब आता है 6वें ओवर की पहली बॉल और ये काफी शानदार यॉर्कर बॉल। यहाँ पर पहली बॉल काफी अच्छी और करती है और अब आती है इस ओवर की दूसरी बॉल और यहाँ पर मनीष ने आगे निकल के मारा और यहाँ पर मदन गोपाल पिछली बॉल पे सिंगल आने के बाद अब आती है ये लास्ट ओवर की तीसरी बॉल और ये भी काफी शानदार बाहर जाती हुई बॉल डॉट बॉल। यहाँ पर ये न्यू बॉलर ने काफी अच्छी गेंदबाजी की और अब आती है ये लास्ट ओवर की चौथी बॉल और ये खेला है लेग तरफ। वहाँ पर सीनू भाई मौजूद और सीनू भाई पकड़ लेंगे बॉल को और अचलगढ़ को मिलेगा 1 रन। तो अब आती है 6वें ओवर की 5वीं बॉल और सामने मनीष ने खेला है लेग तरफ, काफी शानदार 4 रन। अब आती है 6वें ओवर की लास्ट बॉल और सामने मनीष और ये भी खेला है लेकिन वहां पर भी मिलेगा 4 और ये नरेश दाऊ का ओवर चेंज नहीं करेंगे, ओवर चेंज नहीं करेंगे और यहाँ पर आंचलगढ़ में सेराई हार गई। तो गाइस यहाँ पर हमने सेराई को हरा दिया है। कितने रन बना पाए? 65। हाँ तकरीबन 20-25 रनों से सेराई यहाँ पर हार चुकी है और हमने यह मैच जीत लिया है। तो गाइस कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग साथ, जब तक के लिए सभी के लिए जयराम जी की